क्योंकि हम लोग का जो आज का लाइफ स्टाइल है, खान-पान है और जीवन शैली है, सब कुछ एकदम उल्टा-पुल्टा हो गया। अब हर चीज़ का एक दायरा होता है, एक क्षमता होता है। वो हमारे शरीर के अंदर में एक ऑर्गन्स है, बीटा सेल्स यानी पैनक्रियाज़, तो हमारे शरीर के अंदर में 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। एक गैस्ट्रिक जूस है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है और दूसरा उससे जो एनर्जी मिलती है, निकलती है, जो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। और उस ग्लूकोज के स्तर को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर में ब्लड का फ्लो सही तरीके से काम करे और जो भी पोषण हम शरीर को दिए हैं वो जहाँ जिसको मिलना चाहिए वो उसको पहुँचा पाए ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड के अंदर में जो ग्लूकोज का स्तर होता है उसको इंसुलिन क्या है कि उसको मिनिमाइज़ करने का काम करता है, ताकि ब्लड हमारा सही तरीके से सही फ्लो में एक दूसरे ऑर्गन्स तक, सेल्स तक वो जा पाए, ताकि हमारा शरीर और सारा चीज़ जो है वो बेहतर काम कर पाए। अब होता क्या है कि हमारा खान-पान जो हम लोग ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना चालू हो जाता है। तो ग्लूकोज का स्तर क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर में हम लोग को 2 तरह की एनर्जी की ज़रूरत है। एक एनर्जी जिसको हम अपने मन के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा एनर्जी जो होता है वो हमारे शरीर को चाहिए, मतलब कि पोषण। हमारे शरीर को चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन ये सब। लेकिन हम लोग क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी है, ये वो सोर्स हैं जिसके अंदर से शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन खाने के अंदर में कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है कि डायरेक्ट आपको शुगर है वो, डायरेक्ट शुगर समझिए। और वो जब कार्बोहाइड्रेट आपके खाने के अंदर में ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका शरीर जो एनर्जी खर्च करना चाहिए, वो नहीं खर्च कर पाता है, जितना और जो बच जाता है, वो शरीर के अंदर में आपका इंसुलिन के आपको ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता रहता है। और अब जो है 2 चीज़ें 1-2 चीज़ और बताते हैं, डायबिटिक जो है 2 तरह के अभी हैं हमारे नॉलेज में या बहुत सारे लोग जानते होंगे या कुछ लोग जो नहीं जानते वो आज जान लेंगे। डायबिटिक 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आमतौर पर ये वंशावली डायबिटिक होता है। यह बच्चों में और कम उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 30% ही हम इसके खतरे में होते हैं, माने वंशावली। 70% हिस्सा हमारे हाथ में होता है। अपने जीवन शैली और नियमित पौष्टिक खान-पान के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 1 इंसुलिन शरीर बनाता नहीं है। इसी के कारण से आर्टिफ़िशियल जो इंसुलिन होता है वो बॉडी के अंदर में डालना पड़ता है, ताकि शरीर हमारा सुचारू रूप से काम कर सके। लेकिन हम लोग का खान-पान जो होता है वो संतुलित नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती रहती है। तो अपने खान-पान के अंदर में सुधार करना है, वो कैसे करेंगे वो हम आगे बताएँगे आपको। और टाइप 2 डायबिटिक जो होता है, ये 100% ये हमारे हाथों में है। हम लोग अपने जीवन शैली के अंदर में बदलाव करके, और ये जो डायबिटिक है टाइप 2, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटिक है, सबसे ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि हम लोग को खाने-पीने के अंदर में कोई टाइमिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जब मर्ज़ी किया तब खा लिए। और इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज़ का स्तर बढ़ना चालू हो जाता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन इस सब के बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इसका स्तर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाता है। और पैनक्रियाज़ की एक क्षमता है। अब सपोज़ करिए कि आपका पैनक्रियाज़ 1 दिन में 100 ग्राम इंसुलिन दे रहा है। तो अब 100 से ज़्यादा वो बना ही नहीं सकता है। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ऐसा हूबहू है या जो बोल रहे हैं वो सब सही है, ऐसा नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल ताकि आप समझ पाएँ आसानी से। अब 100 ग्राम आपके शरीर को इंसुलिन वो बनाने की क्षमता रखता है। अब आप जो खाना दे रहे हैं, वो खाना दे रहे हैं कि उसको अब 200 इंसुलिन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसका क्षमता है कि वो 100 ही बनाएगा। तो बाकी जो आपका कार्बोहाइड्रेट बचेगा शरीर के अंदर में, तो वो तो ग्लूकोज़ का स्तर बढ़ाएगा ही आपको, और यही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके
बढ़ता रहता है। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग तो बहुत कम खा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों का गड़बड़ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हम अभी बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि जब या सुनते भी हैं कि जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो डॉक्टर को विज़िट करते हैं, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि कुछ खा कर के खाइए दवा को। तो भैया क्या खा कर के खाएँ? ये बताना भूल जाते हैं, या फिर बताते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। किस टाइप का खाना खाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। और होता क्या है कि ग्लूकोज़ का स्तर बढ़ने से जो हमारा पैनक्रियाज़ का मुँह होता है, उसको भी पोषण चाहिए, उसको भी ताकत चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि वो अपना हार्मोन्स जो है बॉडी के अंदर में रिलीज़ कर पाए। लेकिन क्या होता है कि उसका मुँह जो है धीरे-धीरे करके बंद होना चालू हो जाता है, जिसके कारण प्रॉपर इंसुलिन बॉडी के अंदर में हमारा जो पैनक्रियाज़ है वो दे नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज़ का स्तर माने मिनिमाइज़ नहीं हो पाता है। तो हम हमारा स्तर जब बढ़ने लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें फिर बाहर से इंसुलिन लेने के लिए बताते हैं कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा है। तो ये नहीं बोलते हैं कि आप अपने खान-पान को और नियंत्रण अपने जो इंसुलिन लेवल ये आपको ग्लूकोज़ लेवल है इसको कैसे मिनिमाइज़ करें। तो ये बताना शायद मुनासिब समझते हैं, नहीं समझते हैं, मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन जब उसका मुँह बंद हो धीरे-धीरे करके बंद होने लगता है तो इंसुलिन का फ्लो जो है वो कम होना चालू हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है? ऐसे ही चीनी का एक चाशनी बनाइए और उसको कहीं पे आप रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है। तो वैसे ही वो जो स्तर है इंसुलिन आपको ग्लूकोज़ का, वो पूरे बॉडी के अंदर में हमारे नसेस के अंदर में वो प्रवाहित होता रहता है, जो कहीं जहाँ-तहाँ पे जम जाता है। अब बाहर से तो दिखता नहीं है, जिसके कारण से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। क्या-क्या दिक्कत हो सकता है डायबिटिक होने से? इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप हृदय से संबंधित समस्या के शिकार हो सकते हैं और जिनको भी शुगर होता है, तो निश्चित रूप से हार्ट से संबंधित उनको प्रॉब्लम हो ही जाता है क्योंकि ब्लड के अंदर में फ्लो जो है वो सही नहीं हो पाता है। स्ट्रोक्स की समस्या हो सकती है, आँखों की रोशनी जा सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, हार्मोनल बॉडी के अंदर में बदलाव हो सकता है क्योंकि हार्मोन सही तरीके से बन नहीं पाते हैं। नसों और खून की नलियाँ प्रभावित हो सकती है, कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त हो सकती है, चोट और घाव हो जाने पे ये जल्दी भरता नहीं, बहुत दिक्कत होता है। और भी इसके जो लक्षण हैं, आप अगर बार-बार आपको पेशाब हो रहा है या बार-बार भूख लग रहा है, बहुत ज़्यादा अगर टेंशन में रहते हैं, नींद अगर कम आता है, ज़्यादा प्यास लगता है, चक्कर आता है, बार-बार आपको फोड़े-फुंसी होने लगते हैं, और भी बहुत सारी मेडिकल रीज़न है और एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है मोटापा। इसकी वजह से भी आप डायबिटिक के चपेट में आ सकते हैं। अब जानते हैं कि इससे निजात कैसे पा सकते हैं। तो जानकारी है जो आपको सिर्फ लेनी ही नहीं है, बल्कि इसका पालन भी करना है। सबसे पहले आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाना है। इसके लिए आपको नियमित व्यायाम कम से कम 30 मिनट से आधा घंटा। व्यायाम से आपका क्या होता है कि शरीर के अंदर में एनर्जी ज़्यादा खर्च होने लगता है, तो आपको दिन भर एनर्जाइज़ रखने का काम करता है और जो भी शरीर के अंदर में आपका बेकार चीज़ है, वो पसीना के माध्यम से बाहर निकलना चालू हो जाता है। सही समय पर खाना, सोना और जागना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सही और पौष्टिक भोजन लेना, सही लोगों की संगति में रहना, वैसे लोगों की सुनना जो स्वस्थ हैं और स्वस्थ बनाना जानते हैं, और अपने खाने-पीने में अपनी जो परेशानी है उससे रिलेटेड फल और सब्जी के बारे में जानना और खाना। फाइबर की मात्रा खाने के अंदर में बढ़ाना, विटामिन्स और मिनरल्स सही मात्रा में लेना, इसके लिए हमारे यहाँ का सभी खाना आपको मदद करता है। उसमें क्या-क्या मदद करता है? हमारे यहाँ का जो खाना है जैसे हमारा शेक जो है, सबसे कम कैलोरी का और जो इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है।
और आपको प्रोटीन एकदम 2 तरह के इसके अंदर में प्रोटीन भी होते हैं। एक तुरंत आपको एनर्जी देता है और एक आपको धीरे-धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे आपके शरीर को जो चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, सॉल्युबल और अनसॉल्युबल फाइबर होता है, जिसके अंदर में आपको एक का काम है शरीर के अंदर से गंदगी को ढूँढना और दूसरा का काम है उसके जो गंदगी ढूँढ करके लाया है उसका गोला बनाना और उसको शरीर से बाहर निकालना। तो आपके और हमारे नसों के अंदर में जो गंदगी ग्लूकोज़ के माध्यम से चिपका हुआ है, उस सबको वो बाहर निकालने का काम करता है। और साथ ही साथ कुछ विटामिन्स और मिनरल्स, मिनरल्स क्या करता है? मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर में हार्मोन्स को रिलीज़ करने में, उसको बनाने में मदद करता है। तो इसमें आपको हमारे यहाँ का जो मल्टीविटामिन है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और साथ ही साथ एक हमारे यहाँ का खाना है बीटा हार्ट, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और हमारे शेक और मल्टीविटामिन के अंदर भी एक मिनरल्स है जिसका नाम है क्रोमियम। ये बहुत ही लाभदायक होता है उन लोगों के लिए जिनको शुगर है। अब ये क्रोमियम करता क्या है? हमारे शरीर के अंदर में जो हमारा पैनक्रियाज़ है जिसका मुँह बंद हो गया है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। जिसकी वजह से जो भी शरीर के अंदर में आपको जो हार्मोन्स बन रहे थे, वो फिर से रिलीज़ होना चालू हो जाता है। और ऐसे भी जिनको शुगर है, वो हर महीने अपना चेकअप भी कराते हैं। तो जब चेकअप कराते हैं, जब हमारे कंसल्ट में आते हैं, जब वो अपना चेकअप रेगुलर कराना चालू करते हैं, तो बोलते हैं कि सर मेरा तो शुगर लेवल बहुत अच्छा हो गया, मेरा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल आपका शरीर करता है, हमारे यहाँ का खाना उसको सपोर्ट देता है। उस चीज़ को वहाँ से हटाने में मदद करता है, जो उसको अवरोध पैदा कर रहा था। और साथ ही साथ फल और सब्जी की मात्रा को भी बढ़ा करके रखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर में विटामिन्स, मिनरल्स आपको नेचुरल मिल सके। लेकिन आप सारे लोग जानते हैं कि खाते तो हैं नेचुरल चीज़ों से पाने के लिए, लेकिन उसके अंदर में कितना पोषण बचा है, ये सभी लोग जानते हैं। तो और एक चीज़ और है जिसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी आपको दे देते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना शुगर वाले लोगों के लिए। हमारा खाना जो है वो 3 माप में होता है, जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब जीआई क्या है? ये हमारे खाने का एक माप है। तो लो जीआई, मीडियम जीआई और हाई जीआई, ये 3 जीआई होता है। तो जितने भी शुगर वाले लोग होते हैं, उनको 55 से कम जीआई का खाना खाना चाहिए। ठीक है? अब हमारा जो खाना होता है वो 50 से 55 जीआई जो होता है, वो लो जीआई में आता है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और 56 से 60 जो जीआई होता है, वो आपको मीडियम जीआई में आता है। और 60 से ऊपर 60, 70, 75, 80 जो भी है वो हाई जीआई के अंदर में आता है। अब लो जीआई में बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जी आते हैं, जिसमें आलू सब्जी को छोड़ करके और तरबूज, ये आपको हाई जीआई के अंदर में आता है। तो उसके अंदर में बहुत सारी फल है जिसका सेवन कर सकते हैं, नाशपाती है, सेब है, अंगूर है, पपीता है, आलू बुखारा है, स्ट्रॉबेरी है, आड़ू है, चेरी है, नारंगी है, अमरूद है, ये सब लो जीआई के अंदर में आता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे जो खाने-पीने के चीज़ें हैं, जिसके अंदर में लो जीआई में आता है, ओट्स है, दलिया है, दाल है, किडनी बीन्स है, क्विनोआ है, बादाम है, जैतून का तेल है, अखरोट है, गाजर है, ब्रोकोली है, टमाटर है, फूल गोभी है, ये सब आपको लो जीआई में आता है। अब 55 या उससे कम सब्जियाँ और फल ये सब आता है 56 से 69 जितने भी अन्न हैं और ख़ास करके गेहूँ और चावल, ये आपको मीडियम जीआई में आते हैं। और हाई जीआई में आपको मकई और राइस सफ़ेद वाला जो चावल है वो और सफ़ेद ब्रेड, फ्रेंच किया हुआ, फ्राई किया हुआ जितना भी चीज़ है ये सब हाई जीआई में आता है, आलू हाई जीआई में आता है, तरबूज हाई जीआई में आता है। अब आपके शरीर के अंदर में जिनको भी शुगर है, उनको कितना जीआई का खाना खाना चाहिए?
लो जीआई का, मतलब कि 50 से 55 जीआई का। लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग का खाना होता है वो मीडियम या हाई जीआई का होता है, लो तो होता ही नहीं। क्योंकि हमारे खाने के अंदर में बहुत ही कम मात्रा में सब्जी-उब्जी का इस्तेमाल होता है। अभी हमारे यहाँ चेंज क्यों आता है? या हमारे शेक से अंतर क्यों आता है? एक तो क्रोमियम है जो आपको मदद करता है। दूसरा, हमारा जो शेक है, वो दुनिया का सबसे कम जीआई का खाना है। मतलब कि आपको चाहिए 55 से 50 से 55 जीआई का, और हमारा जो शेक है वो 15 से 20 जीआई का खाना है। अब देख लीजिए कि कहाँ आपको नॉर्मल खाने के अंदर में अगर आप नॉर्मल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लो जीआई खोजना चालू करते हैं, तो सबसे पहले तो परेशानी है ढूँढने का, लेकिन आपको आप उसमें मेज़रमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये सैटिस्फाइड है, कंपनी को सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, और डब्बे पे भी आपके पास जितने भी लोगों के पास सेक का केन है, उसको आप उसके डब्बे में आप देख सकते हैं, लो जीआई का उसका मात्रा दिया हुआ। तो जितना चाहिए उससे उससे भी कम मिल रहा है, तो काहे नहीं शरीर के अंदर में परिवर्तन होगा। और उसके अंदर में जो विटामिन्स मिनरल शरीर को कभी नहीं मिला बचपन से आज तक, वो सारा चीज़ उसके अंदर में मिलना चालू होता है। इसी की वजह से शरीर के अंदर में परिवर्तन आना चालू होता है। तो और 2-3 चीज़ें और है जो आपको ध्यान में रखने का है। 3 सफ़ेद चीज़ें हैं जिससे आप जितना दूर रहें, जितनी ज़्यादा दूरी आपकी रहे, उतना बेहतर है। जिसमें क्या-क्या चीज़ है? चीनी, नमक और सफ़ेद आटा। कोई भी चीज़ आप खाते हैं, चाहे घर का हो या बाहर का, हर चीज़ के अंदर में आपको मिठास मिलता ही मिलता है। लेकिन नेचुरल मिठास हमारे शरीर को चाहिए, जो कुदरत ने हमारे चीज़ों के अंदर में डाल के रखा है। फल के अंदर में मिठास है, वो मिठास हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन ये जो आर्टिफ़िशियल मिठास लेते हैं, चीनी, ये हमारे शरीर को नहीं चाहिए। नमक, वो बहुत सारे फल, सब्ज़ी हैं, बिना आप नमक के भी यूज़ कर सकते हैं। और सफ़ेद आटा मतलब मैदा, चीज़ बना हुआ है, सब का सब मैदे से बना हुआ है, और मैदा बॉडी के अंदर में पचता नहीं है, चिपकता है। और इस चीज़ को आप चाहें तो अपने से रिसर्च करते हैं, उसका भी तरीका आपको बता देते हैं। आप एक आटे का गोली बनाइए और एक मैदे का गोली बनाइए, और दोनों को ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर में डाल दीजिए रात में, और सुबह में उठ कर के देखिए, मैदा आपको जस का तस एकदम गोली रहेगा, जैसे था वैसे ही, और आटा पूरी तरीके से घुल जाता है। तो आप इस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ-साथ हेल्दी एक्टिव लाइफ हम लोग ऐड करते हैं, और बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर में जितना चाहिए उतना ही उसके अंदर में मिलता है, ना ज़्यादा ना कम। अभी क्रोमियम जितना शरीर को चाहिए, एक टाइम अगर आप शेक यूज़ करते हैं, तो आपको लगभग 48 या 46% 46% मात्रा आपका एक टाइम शेक यूज़ करने से पूरा हो जाता है। अब सोचिए कि 2 टाइम यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है? अब एक जो टैबलेट है हमारा मल्टीविटामिन, उसके अंदर में लगभग 33% क्रोमियम की पूर्ति हो जाती है, एक टैबलेट से। तो सोचिए कि 3 टाइम अगर यूज़ करेंगे, जो कि डब्बे पे भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको 100% उसके अंदर से क्रोमियम मिलेगा। तो आप अगर 3 महीना जैसे बोलते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बताते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग के अंदर में हम लोग जाने हैं कि 21 दिन कोई भी हैबिट को डेवलप होने में बनता है, और कोई भी शरीर को थोड़ा रिकवर होने में 3 महीना लगता है। तो 3 महीना पहले टाइम दे कर के देखिए, और जो आपके कोच आपको गाइड करते हैं, जो बताते हैं, उनकी बातों को मान करके देखिए, अपने खाने-पीने के अंदर में तब्दीली ला करके देखिए, और हमारे यहाँ का जो खाना है उसको आप ऐड करके देखिए, शरीर के अंदर में लाजवाब एकदम चेंजेज़ आएँगे, और जब शरीर के अंदर में चेंज आएगा, तो शरीर से फिर आपको प्यार होना चालू हो जाएगा, फिर आप इसके साथ जाती नहीं करेंगे। तो हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी कुछ लोगों से आपको मिलाते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल